सब जगह से हार गए तो हम लोग यहाँ आमरण अनशन में बैठे हैं। हम लोग लगातार 12 दिन 1 दर्जन दरवाजे पे गए और सबने हमें आश्वासन की राज्य भर में एक अभियान चलाएंगे। ये सरकार के मुद्दा में जो है शिक्षा जो है सरकार के लिए वोट का मुद्दा बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है। देखिए, वित्त रहित शिक्षक की जो है बातें आप लगातार हमारे चैनल में सुन रहे होंगे। सारे कार्यालय गए, लाठी डंडे भी खाए, खूब चिल्लाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक कहावत है कि मरता इंसान क्या ना करता, तो अब अनशन पे बैठ गए हैं। उनमें से ऐसे 14 लोग हैं जो अनशन पे बैठे हैं और हमारे ऐतिहासिक गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं और यही कहना है। इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या जो मांगे थी उनको लेकर के किसी की तरफ से कोई सुनवाई हुई है या नहीं हुई है, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई मिलने आया है या नहीं, या सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी कार्यालय भी गए, जेडीयू कार्यालय भी गए, सारे कार्यालय गए। अब कहाँ से क्या बातें बनी हैं इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि सर बीजेपी कार्यालय भी गए, जेडीयू भी गए, यानी एनडीए से पूरी बात करने की कोशिश की, कोई बातचीत नहीं हुई। क्या लगता है, अब अनशन का रास्ता आप लोगों ने चुना है? जी, जहाँ तक हम लोग को लगता है वो आपको दिख रहा है। यदि हम लोग को लग जाता कि कुछ हो गया तो फिर हम यहाँ गांधी स्मारक के नीचे गांधी मैदान में क्यों बैठे रहते? धूप में खूब बिल्कुल धूप। हाँ जी, सब जगह देखे हैं। भाजपा कार्यालय के सामने लाठी खाना पड़ा, जदयू कार्यालय से ऐसे ही हाथ लौट जाना पड़ा, उतनी संख्या में थे। उस दिन हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट करते जा रहे थे, पुलिस वैन लगा दी, आगे रोक दिया गया, धक्का मुक्की की गई हम लोग के साथ, कितने लोगों को भागना पड़ा वहाँ से। स्थितियाँ जो है अगर मेरे पक्ष में होती तो फिर यहाँ बैठने का सवाल कहाँ था। अच्छा, कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगा, अब क्या लगता है? यही तो डर है। आज हम लोग जब सब जगह से हार गए तो हम लोग यहाँ आमरण अनशन में बैठे हैं और माननीय सर्वेश कुमार जी आए थे। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है, एमएलसी हैं, वो विधान पार्षद हैं, और उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि बिहार में इतने वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं और आमरण अनशन पर हैं और लोगों को सुध नहीं है। लोगों को इसकी सुध लेनी चाहिए और यथाशीघ्र 1-2 दिन में इसका रास्ता निकालना चाहिए। अभी किसी और से बातचीत हुई है सत्ता पक्ष से? नहीं, आज हम लोग को किसी पक्ष से बातचीत नहीं हुई। नहीं। अभी तक कोई सुध लेने आप लोग की नहीं आया है? सिर्फ एक आदमी आए हैं, ये भाजपा से हैं, ये दरभंगा से विधान पार्षद हैं, सर्वेश कुमार जी, और वो आए थे, हम लोग के बारे में बोल रहे थे कि आप लोग की स्थिति देख करके मेरा सर जो है शर्म से झुक गया, मैं बड़ा रुद्ध हूँ। बोले कि गला भर गया है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपने नहीं कहा आप तो सत्ता में है, आपका क्यों गला? हम लोग ने कहा कि सत्ता में है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्थिति ठीक नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों को निश्चित तौर से इस पर सुध लेनी चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सबके सामने कहा, आप मीडिया बंधु थे, उनको बताया उन्होंने, ये स्थिति ठीक नहीं है। और आज की जो स्थिति है, मैं बता दूं, ये जो हम लोग का प्रदर्शन है ये सत्याग्रह है। गांधी ने सत्याग्रह किया था, हम लोग भी उन्हीं के मार्ग पर चले हैं। जितने बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे विद्वान बैठे हुए हैं और हम लोग किसी भी तरह से लाठी डंडा की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सरकार से सिर्फ न्याय खोजते हैं, हमें न्याय चाहिए। अगर ये प्रक्रिया गलत है, हम लोग की मांग जायज नहीं है, ये अन्याय है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आके कह दे कि हम लोग उनके प्रदेश के लोग नहीं हैं, हम उनके वोटर नहीं हैं, हम उनके छोटे भाई नहीं हैं, हम उनके बच्चे नहीं हैं, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, 50,000 से ज़्यादा, और जो रिटायर कर गए हैं जिनका पैसा अभी बाकी है 6 साल का, ये सारे लोग मिलकर 70-80 हज़ार लोग हैं हम लोग। वो शिक्षक कहाँ हैं जिन्होंने अनशन किया है? आपने सर अनशन किया है? जी बिल्कुल हमने किया है। हाँ, नहीं मतलब आप लोगों ने हर रास्ते को अपना करके हार मान करके आप लोगों ने अनशन किया? देखिए, हम लोग अनुनय विनय करना शुरू किया 28 अगस्त से। 28 अगस्त से हम लोग लगातार 12 दिन 1 दर्जन दरवाजे पे गए और सबने हमें आश्वासन की घूंटी पिलाई, जो घूंटी हमारे पूर्व के शिक्षक विगत 4 दशक से पीते आ रहे हैं। तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि उनके आश्वासन की घूंटी पिए और वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत हम काम करें। हमें एकमात्र मांग है, हमें वेतनमान दो, हमारा जो लंबित अनुदान है उसका मेरे खाते में भुगतान दो,
और जो अवैध तरीके से संबद्धता प्रभावित किए हो उसे पुनः बहाल करो। जब तक ये नहीं करिएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। उम्मीद किससे, शिक्षा मंत्री से है, मुख्यमंत्री से है, किससे? हमें मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद है। वो बहुत उदारवादी हैं, विकास पुरुष हैं, बिहार के विकास में उनका अद्वितीय योगदान है। उनकी नीति भी अच्छी थी। उन्होंने 2018 के कालखंड में 2008 के कालखंड में उन्होंने वितरित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए वित्त संपोषित किया था। उन्होंने इस नीति के तहत, इस शिक्षा के तहत किया कि कुछ कर्मियों को अनुदान के रूप में मिलने लगेगा तो सहायता होगा। लेकिन सरकार में बैठे कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता हैं, मंत्री हैं और शिक्षा माफिया हैं जो उस अनुदान का बंदरबांट करते हैं। और उन्होंने जानबूझ के अनुदान की व्यवस्था शुरू कराई ताकि उनके पॉकेट गर्म हो सके। और आपको मैं बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले कुछ ऐसे भी नेता हैं जो लगभग 70 से 80 लाख रुपया सालाना इस वित्त से लेते हैं। क्योंकि उसका प्रमाणिक पुष्टि नहीं होता है, इसलिए वो इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन सच्चाई यही है जिसकी वजह से वित्त व्यवस्था चल रहा है। और हम तब तक आमरण अनशन पे बने रहेंगे जब तक कि हमें अनुदान के बदले वेतनमान न मिल जाए। बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति की अनुशंसा जब तक लागू न हो जाए तब तक हम लोग बने रहेंगे। तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल सत्याग्रह चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। क्या लगता है आप भी अनशन पर हैं? बिल्कुल अनशन पे है। क्यों ये नौबत आ गई शिक्षकों की? बताइए, आप बैठेगा तो फिर शिक्षा का क्या व्यवस्था, क्या हाल होगा बिहार में? ऐसे ही खराब है पहले। अब पहली बार जो है हम लोग ने सरकार के हर स्तर पे जाके हम लोग अपनी बात को रखे। सरकार सुन नहीं रही है। हमारे पास अब इसके अलावा कोई रास्ता बच नहीं रहा है। हमारा अधिकार है कि हम सत्याग्रह करें, हम अनशन करें और सारी चीज़ों को हम लोगों ने तय करके रखा है कि अब जब तक सरकार हमारे लिए वेतन की घोषणा नहीं करेगी, हम वेतन घोषणा होने तक हम अपना ये काम करते रहेंगे। और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है सर। 2 महीने में जो है, 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको लेकर क्या करेगा अगर सरकार नहीं सुनवाई करती है, क्या रहेगा? देखिए, इस सरकार से हम लोगों को उम्मीद है सरकार इस न्यायोचित मांग पर जरूर संज्ञान लेगी। अगर नहीं लेती है तो हम इस राज्य भर में एक अभियान चलाएंगे कि ये सरकार के मुद्दा में जो है, शिक्षा जो है सरकार के लिए वोट का मुद्दा बन गया है। शिक्षकों को भी और शिक्षा कर्मियों को और शिक्षण संस्थानों को भी वोट की दृष्टि से सरकार देखती है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को हर प्रकार की सुविधा दे रही है, छात्रवृत्ति के नाम पर, पोशाक के नाम पर, साइकिल के नाम पर और अन्य सुविधा के नाम पर। लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। आखिर सरकार के एजेंडा में शिक्षा नहीं है, इस बात को हम पूरे राज्य में लोगों को बताएंगे। 50,000 की जो अनदेखी सरकार का, इसका नुकसान बिल्कुल नुकसान होगा। 50,000 हम कर्मी हैं और हम काफ़ी प्रभावी रूप से सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे नाते रिश्तेदार हैं और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो नए ताजे वोटर हैं वो हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं। उनके मार्फत हम सरकार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जो शिक्षक थे जो अनशन पर बैठे थे, और इनका कहना है कि 50,000 की सरकार अगर अनदेखी करेगी तो सिर्फ 50,000 वोट उनके हाथ में जाएगा, जो उनके परिवार है, रिश्तेदार है। और जहाँ तक जो पढ़ाया है इन्होंने, जिनको जो नए वोटर है, उनको भी हम कहेंगे, आग्रह करेंगे कि वो वोट ना करें सरकार को। क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ अनदेखी हो रही है लगातार, ये जो है कार्यालय भी गए बीजेपी, फिर जेडीयू, उसके बाद सड़क पर उतने, लाठियां भी खाई, अब अनशन पर जो है आखिरी बचा हुआ है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट के जरिए हमें प्रतिक्रिया दो दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।